आज हम सभी शिव भक्तों के लिए बहुत दुखद यह एक बात, यह सोचने का विषय है कि गुरुजी कल मथुरा वृंदावन में गए। मैं वह फुटेज भी आपको दिखाऊंगी, वीडियो के बीच में ऐड कर दूंगी, जिसमें गुरुजी के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। मैं यह जानती हूँ, आप सभी जानते होंगे, मंदिर सभी के हैं। गुरुजी वहाँ पर गए और गुरुजी ने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छी बात है। वह किसी के सामने नहीं झुके हैं, यह उनका बड़प्पन है कि राधा रानी ने उन्हें बुलाया और राधा रानी के चरणों में वह प्रणाम हुए हैं, नतमस्तक हुए हैं। हम भी होते हैं, आप भी होते होंगे। यह एक बड़प्पन की निशानी है कि माँ स्वरूप है राधा माँ, और उनके चरणों में हम पड़े हैं। परंतु वहाँ के जो पंडित जन हैं वह बड़े अपशब्द स्वरूप में कह रहे हैं कि नाक रगड़वाओ इससे, इसको जो है पूर्ण रूप से इसके पैर जो है ज़मीन पर रगड़ नहीं पाए, इसकी नाक रगड़वाओ, इसके कान पकड़वाओ। एक सज्जन, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, वह राधा रानी के दर पर हैं। कोई राधा रानी आपका खरीदा हुआ मंदिर नहीं है जहाँ पर आप इस तरह से जो है किसी सज्जन व्यक्ति से बात करेंगे। हालांकि आप सभी एक हैं, अभी हम सभी मानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी का व्यक्तित्व है, वह किसी के लिए गलत नहीं बोले, किसी के लिए गलत स्वरूप में झुके नहीं, और अपनी बात पर अड़े थे, अड़े हैं अभी भी। उन्होंने अपनी बात को पूर्ण रूप से सत्य साबित किया है कि वह कहीं भी गलत नहीं है, उन्होंने प्रमाण दिया है इस बात का। फिर भी बड़े लोगों के कहने पर वह राधा रानी के चरणों में झुके हैं, प्रणाम किया है। इसमें नाक रगड़ने की कोई बात नहीं है। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में पहले ही कह दिया था कि वह प्रमाण से कह रहे हैं, और यह भी मैं मानती हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ के स्वरूप में प्रणाम करना बहुत अच्छी बात है। परंतु जो यह यूट्यूब में चैनल वाले हैं और बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं, ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़ दी है, गुरुजी ने इस तरह से उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया। हालांकि शुरू से ही गुरुजी के पीछे पड़े हैं, भले ही उनके बेटे को जो है बदनाम करने की कोशिश हो कि 10वीं फेल हुआ है, किसी न किसी तरह से गुरुजी प्रतिष्ठित है, आज सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले कथावाचकों में से एक है। तो इस तरह से सभी लोगों का उनके पीछे पड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु जो गुरुजी का मथुरा वृंदावन में आप फुटेज देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दिया है, एक पंडित जी उनका दुपट्टा खींच रहे हैं। हालांकि वह वृद्ध पंडित जी हैं, राधा रानी की सेवा करते होंगे, अति उत्तम है। परंतु आपके दर पर कोई भी व्यक्ति आया है तो कभी भी इस तरह का व्यवहार जीवन में नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट स्वरूप में शास्त्रों में लिखा गया है, वर्णित है। भले ही वह कितना बड़ा जो है अपराधी हो, परंतु किसी का दुपट्टा खींचना, कभी किसी भी व्यक्ति से तू करके बात करना कि इसकी नाक रगड़वाई जाए, इसके कान पकड़वाए जाए। हालांकि गुरुजी तब भी मुस्कुरा रहे थे, आपने देखा होगा। गलत बात है, इसका पूर्ण रूप से खंडन होना चाहिए, पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। भले ही आप और मैं सब जानते हैं गुरुजी की कहीं ना कहीं बातों में कोई ना कोई सत्यता है, इस ऐसे हवा में कोई भी बात नहीं कही जाती है। इसका जो है प्रमाण एक न्यूज जो है, एक राधा कृष्णा वीडियो चैनल में एक आपने देखा होगा वीडियो, वो एक सीरियल आता है, उसमें भी यह बात प्रतिष्ठित है जो गुरुजी ने कही थी। तब किसी ने विरोध नहीं किया। लाखों संख्या में साधु संत जन मरते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसका कोई विरोध नहीं करता। साथ के साथ गौहत्या होती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, कोई व्यक्ति इतनी एकजुटता नहीं दिखाता है। परंतु गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक बात कही, लाखों जो है विशेष तौर पर उनके विरोधी अलग अलग स्वरूप में तू तड़ाक करके बात करते हैं, और उनकी बताई गई अच्छाइयों को कोई याद नहीं कर रहा है। आज के दिन उनके सम्मान में एक शब्द नहीं कहा गया, नहीं किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लूँगी, सभी व्यक्तियों की मैं बात कर रही हूँ। सबका समय एक जैसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का समय परिस्थिति विपरीत होती है। तो सनातन धर्म को बदनाम करने की जो यह कोशिश हो रही है, उसमें गुरुजी को एक साइड रखा जा रहा है और सभी व्यक्ति एक साइड है। ऐसा करना गलत है। कभी ना कभी आपका भी समय खराब होगा और आपके विरोधी भी हर तरफ से आपका सर पकड़ेंगे, हर तरफ से पैर पकड़ने और गला पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो उस समय आप सभी भी अपना सोचिएगा जरूर। तो किसी भी न्यूज़ चैनल से ऐसी अपील है कि गुरुजी का ऐसा कोई इंटरव्यू, कोई भी ऐसा थंबनेल लगाने से पहले सोचे, और तू तड़ाक करने से पहले तो सोचे कि गुरुजी के बहुत सारे लाखों भक्त हैं जो उनके अनुयायी हैं। अगर वह भी विशेष तौर पर गुरुजी के साथ कोई ऐसी बात हुई तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष जरूर से रखेंगे। तो मेरा तो कल से बहुत मन खराब है, जब भी वीडियो शूट कर रही हूँ अभी भी गले से बहुत अधिक गुरुजी का स्पष्ट स्वरूप मेरे सामने आ रहा है कि किस तरह से उनका दुपट्टा खींचा गया। और वह वीडियो जो उसमें स्पष्ट स्वरूप पर कहा जा रहा है इसकी नाक रगड़वाओ, इसके कान पकड़वाओ, यह गलत है। और तू तड़ाक करके एक सम्मानीय व्यक्ति जिसको देश विदेश से लाखों जो है लोग देखते हैं, उनका मान सम्मान है, उनके बताए गए उपायों से, उनके बताए गए कार्यों से लाखों
लोगों का हित हुआ है, लाखों लोगों की कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है, संतान की दिक्कत ठीक हुई है, संतान प्राप्ति हुई है। कोई ऐसे ही व्यक्ति जो है किसी को अपने अनुयायी नहीं बना सकता। उनकी बातें, उनकी कथा को सुनिए, उनके उपायों को विश्वास से करिए, फिर देखिए जीवन में आपके भी चमत्कार होगा। कहीं ना कहीं आपकी माता और बहन जो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं ना, वह भी गुरुजी को सुनती होंगी और उन्हीं के अनुसार उन्होंने कई शिव भक्ति की बातें ज्ञान में ली होंगी। तो ध्यान से सोच समझ कर किसी व्यक्ति विशेष पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। गुरुजी का तो यह व्यक्तित्व बड़प्पन है कि उन्होंने मुख से कभी किसी व्यक्ति के लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। समय समय पर, हाल ही में गुरुजी पर नारियल फेंका गया, गुरुजी ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि जो है मैं अपना जो है अपने आप को उन्होंने नीचा दिखाया, मैं तो तुलसीदास जैसा मूर्ख हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी जैसा मूर्ख स्वयं को उन्होंने कहा, तुलसीदास जी को नहीं कहा, अपने को मूर्ख कहा। मैं तो शिव भक्ति जानता हूँ। उस बात को न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत अधिक बड़ा चढ़ा कर तू तड़ा करके बात की है। पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं हम सभी शिव भक्त, और पूर्ण रूप से सभी शिव भक्तों से यही कहेंगे कि जहाँ पर भी गुरुजी के लिए बहुत गलत बात कही जाए, कुछ लिखा जाए, तो स्पष्ट स्वरूप में हम शिव भक्तों का कर्तव्य बनता है कि गुरुजी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। आज हमारा समय है उनके लिए सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना, बस उनके सम्मान में शब्द लिखने हैं। यह उनके लिए एक उपहार स्वरूप होगा। गुरुजी द्वारा जो रुद्राक्ष मिलता है वह अद्भुत है। बस इतनी सी बात है, राधा रानी का सम्मान हमारे लिए है, मन में है और लाख गुना रहेगा। उनके चरणों में सत सत हमारा नमन है। प्रेमानंद जी महाराज के लिए और सभी साधु संत जो सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, वह तो चमत्कारी हैं। उनमें तो अपने आप में अद्भुत कहा जाएगा। उनको तो लाख गुना हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। परंतु आप सभी गुरुजी के बारे में एक न्यूज़ चैनल या एक डिबेट करवाइए जिसमें गुरुजी की महत्वता, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों को भी बताए। सिर्फ उन्हें जो है ढोंगी बाबा या टोटकी वाला बाबा इस तरह से कहने का आपको कोई भी हक नहीं है। इतना न्यूज़ चैनल वालों से मेरा आग्रह है, यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उनसे भी आग्रह है। तो आप सभी भी क्या कहते हैं, किस स्वरूप में सोचते हैं, ज़रूर से मुझे बताइएगा और अपने कमेंट्स के द्वारा वीडियो भी मुझे शेयर कीजिएगा। कैसा आपका क्या राय है? आप सभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। उपयोगी रहा हो और मेरी बातों से आप सभी भी सहमत हैं तो अपने विचार मुझे कमेंट्स के द्वारा लिखिएगा। ये मेरे स्वयं के विचार हैं। किसी भी व्यक्ति की हमेशा नकारात्मकताओं को ही, अर्थात उससे कुछ भूल चूक होती है तो उसी को उजागर ना किया जाए, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी कभी कभी अपने मुख से बता लेना चाहिए। यही बड़प्पन की निशानी होती है। गुरुजी ने हमें शिव भक्ति सिखाई है। जो बातें हमें पता भी नहीं थी, भले ही उन्हें हंसते मुस्कुराते या कैसे भी जो है बताई हैं, परंतु बताई जरूर है। आज एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े व्यक्ति तब शिव भक्त हैं और शिव मंदिर जाते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। तो आप सभी भी इस बारे में क्या सोचते हैं कहिएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।